Assalamualaikum. In this video I will show you how you can register UK company। तो इसके लिए आपको UK का एड्रेस चाहिए, UK का फ़ोन नंबर चाहिए, UK के लिए आपको एक अदद पासपोर्ट चाहिए जो कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो सकता है, और आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखना है कंपनी रजिस्ट्रेशन यूके। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन आप जैसे लिखेंगे आगे आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब आप ये सिलेक्ट करते हैं, अच्छा इसके लिए आपको कोई VPN नहीं चाहिए, या आप अपनी सिंपल पाकिस्तान के IP पे बना सकते हैं। ये भी एक क्वेरी होती है लोगों की। तो यहाँ पे ये ऊपर जो चल रहे हैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, इनको आप छोड़ दें और डायरेक्ट आप ये नीचे वाली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इस पर आ जाएँ। जैसे इस पर आएंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपनी की UK की गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल गई है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो है उनको आपको चाहिए होंगी ड्यूरिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा इससे पहले आपको ये भी चाहिए कि आपको चेक करना है कि अगर आप जो नाम रखने जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्टेशन नेम चेक। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरी वेबसाइट भी हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो सिंपल नेम चेक करने के लिए अच्छा यहाँ पे UK का नेम ऐड कर दें। यहाँ से इस लिंक पे क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन के लिए स्टार्ट नाउ बोल रहे हैं, तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप नेम चेकर पे भी जा सकते हैं और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा KT इंटरप्राइजेस। क्या ये नाम अवेलेबल है? नो, ऑलरेडी समवन क्रिएट कंपनी ऑन दिस नेम। अब मैं कोई दूसरा नाम लिख लेता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने ये नाम लिख लिया। तो इस नाम पे कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम चेकर में जाके दे सकते हैं, वो एग्जैक्ट बता देगा आपको कि है या नहीं। ठीक है, तो चेकर में जब हम गए तो चेकर ने बता दिया नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैचेस, यानी कि हम इस पर बना सकते हैं। अच्छा, इस पर हमने क्लिक किया रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए हम आगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड नाउ। जैसे ही करते हैं तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा। आर यू स्टार्टिंग न्यू एप्लीकेशन? हम कहेंगे यस। नेक्स्ट, चेक बिफोर यू स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो हमने बताने हैं। ठीक है, आर यू एबल टू पे दिस एप्लीकेशन यूजिंग कार्ड और पेपल? यस वी विल पे। अच्छा, इसकी फ़ीस होती है 12 पॉइंट समथिंग पाउंड, तो वो हमने पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन जब एंड पे चली जाएगी। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पूछ रहा है आर यू सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्ट्रेशन? नहीं, हम सिग्निफिकेंट कंट्रोल किसी चीज़ में नहीं है। कंटिन्यू करेंगे। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी। अच्छा, ये गेटवे यूज़र आईडी बनेगी एक, वो आपने अपने पास सेव कर लेनी है क्योंकि वो वन टाइम होती है। तो हम क्रिएट करते हैं गेटवे यूज़र आईडी। अब पूछ रहे हैं कोई ईमेल एड्रेस दे दें, तो मेरे पास एक डमी एड्रेस है, तो इस ईमेल का मैंने एड्रेस दे दूँगा। चलें जी, मैंने एड्रेस दे दिया इनको। इंटर कोड कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कोड आएगा एक। ठीक है, तो कोड हमने यहाँ पे डालना है। अब हम चेक करेंगे कि कोड आता है नहीं आता। जी, कोड आया हुआ है। हमने सिंपल इस कोड को कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही पेस्ट किया हमने आगे कंटिन्यू किया, कंफर्म, हमने आगे कंफर्म किया। व्हाट इज़ योर फुल नेम? तो अब ये पर्सन का नाम पूछ रहे कि उसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो हम नाम रख देते हैं कुछ भी, मोहम्मद अली रख देते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली हमने रख दिया। अब कंटिन्यू करते हैं। अब ये पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी इसको। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आई थिंक पासवर्ड सेम नहीं था, कोई इशू हुआ होगा पासवर्ड में।
चलें जी, अब चेक करते हैं। पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, सॉरी पासवर्ड टू शॉर्ट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। चलें जी, अच्छा ये सेव करना है तो सेव कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये जो गेटवे की आईडी है ये आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेनी कि भाई ये मेरी गेटवे की आईडी है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और वैसे तो इन्होंने आपकी ईमेल पे भेज दी होगी, ठीक है, आप ईमेल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, भाई मुझे ईमेल पे आ गई है, ईमेल पे आ गई है तो डेट्स इट, नो इशू। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। we need a set up additional security, you need to set up additional security। चेक कर लेते हैं। how do you want to get access code, ठीक है, अब एक्सेस कोड आपका किस चीज़ पे है, वॉइस कॉल पे, टेक्स्ट मैसेज पे या ऑथेंटिकेटर ऐप पे। तो हम कह देंगे जी हमारा जो है ना वो टेक्स्ट मैसेज पे आ जाए। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, वो अब आप देखें इधर, अगर आप यस करते हैं तो आपने यस करना है, अगर आप नो करेंगे तो फिर ये दूसरा नंबर मांगेगा, ठीक है। इंटर अ कंट्री दिस मोबाइल नंबर, चूज डिफरेंट वे एक्सेस कोड, हम लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिख के हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे कोई, अच्छा जी मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दिया है। अब मैं इस पर सेंड करूँगा तो मुझे कोड मौसूल होगा। तो अब कोड, मैं कोड का वेट करूँगा। ठीक है जी, ये कोड मुझे मौसूल हो गया। यू हैव सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज़, हम कहेंगे सेम, कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, कंपनी डायरेक्टर हैं। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट बेस्ड, नो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो हम कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी का नेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डू नॉट एंटर कंपनी नेम एंडिंग सच एज लिमिटेड और एलटीडी इन दिस बॉक्स, तो हमने यहाँ पे सिर्फ नाम बताना है कंपनी का, जैसे कि हमने रखा था केटी डेवलपर, ठीक है, तो हमने नाम रखा था, तो हम एलटीडी कर देंगे, ठीक है, और लिमिटेड भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है, तो हमने इन्हें एड्रेस बताया है। तो मैंने ऐसी एक डमी एड्रेस लिखा हुआ था अपने पास, तो सिंपल एक पोस्टल कोड होता है, वो अगर हम डाल दें तो काफ़ी हद तक एड्रेस ये कैप्चर कर लेता है। हमने ये एड्रेस दे दिया इसे। अब हम ट्राई करते हैं कि एड्रेस फाइंड कर पा रहा है या नहीं। अच्छा इसमें से अगर हम ये यूँ कर दें, मैनुअली पुट कर देंगे। फिर अगर ये एड्रेस नहीं कर पा रहा है, खुद से फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो एड्रेस को लिखने का तरीका क्या होगा कि आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि ये स्ट्रीट एड्रेस होता है, यहाँ तक ये आपने कॉपी किया, ठीक है, एड्रेस लाइन 1 में पेस्ट कर दिया। फिर आपने क्या करना है कि आपने पोस्टल कोड कॉपी किया, ठीक है, और आपने पोस्ट कोड में डाल दिया। यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लें कंट्री, और थर्ड काम आपने करना है कि ये जो सिटी है इसको भी सिलेक्ट कर लिया आपने, और टाउन या सिटी में इसको आपने पेस्ट कर दिया। देन यू विल कंटिन्यू। यहाँ पे पेज एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है वो एरर, कह रहा है कि प्रॉपर्टी का क्या नाम है, फ्लैट है क्या है। तो हमने यहाँ ये क्या करा कि हमने 33 यहाँ लिख दिया था, तो 33 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है।
नाउ वी कैन कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो ये अब आपके सामने आ गया दोबारा कि भाई ये है एड्रेस, तो हम कहेंगे ठीक है एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि भाई इस एड्रेस में तो ये पोस्टल कोड पहले था, यहाँ पे बाद में आ रहा है। तो एक्चुअल में जो इनका लिखने का तरीक़ाकार है वो यही है कि पोस्टल कोड सबसे आखिर में आता है यूके में। तो यूके नहीं, मतलब तकरीबन सभी जगह ऐसे ही होता है। फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वेयर विल बी द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो नॉर्मली जो कंपनी हम लोग इनको कहते हैं वो हम ये कहते हैं कि भाई हमने इंग्लैंड एंड वेल्स में रजिस्टर्ड करनी है। फिर उसके बाद ये एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि हमने माइट बी पॉसिबल जो एड्रेस दिया है वो इंग्लैंड एंड वेल्स से मैच नहीं हो रहा, वो हो सकता है कि एड्रेस कहीं और का हो, यानी कि ये जो डनबर है ये वेल्स में ना हो। तो हम चेक करेंगे भाई नॉर्दर्न आयरलैंड में तो नहीं है, या स्कॉटलैंड में तो नहीं है, या वेल्स में तो नहीं है। इसको हम गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल कैसे कर सकते हैं? हमने सिंपल यहाँ से उठाया एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस आपको कहाँ से मिला था? ये एड्रेस आपको मिला था आइकन ऑफिस से। तो आइकन ऑफिस के ज़रिए आपको अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपको खुद मालूम करना होगा कि कहाँ का है। अब देखें, ये बता रहा है कि ये स्कॉटलैंड का है, तो हमने सिंपली क्या करना है, स्कॉटलैंड पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस और बिजनेस, तो हम ये कहेंगे भाई कंपनी का प्रिंसिपल एड्रेस भी यही है, ठीक है, यहीं कंपनी एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। गिव अस द वन मोर वेज टू कॉन्टैक्ट केटी डेवलपर लिमिटेड, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या कुछ और दे दें, ठीक है। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। आगे इन्होंने लिखा है इफ़ यू हैव, ठीक है, अदर कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ यू हैव, और कंटिन्यू करके देखें अगर होता है तो ठीक है, वरना हमें नंबर देना पड़ेगा। तो कंटिन्यू क्या हो गया। इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी ये न्यू कंपनी किसी को रिप्लेस तो नहीं कर रही। कंटिन्यू किया। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, कंपनी स्टार्ट किस दिन करेगी? जिस दिन हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, ऑन अ डिफरेंट डेट नो प्लान्स, तो हम कहेंगे ऑन द सेम डेट। कंटिन्यू करेंगे, आगे पूछेगा इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन एनी नॉन बैंक लोन्स या रॉयल्टी पेमेंट्स करेगी? कहेंगे नो। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद व्हाट विल बी द कंपनी बी डूइंग, कंपनी क्या काम करती है? तो एक्चुअली देखें, अगर आप रिटेल का काम करने जा रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड या किसी भी किस्म का, तो आप रिटेल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपकी कोई सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे कोड्स आ जाएंगे। आपको ये देखना होगा आपके लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो रिटेल जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कोड आ गए, ठीक है। यूजुअली जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल्स होते हैं कोड, वो ये 2 होते हैं लास्ट की। रिटेल सेल्स विया मेल ऑर्डर हाउसेस और विया इंटरनेट, अगर हम ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, या रिटेल सेल्स इन स्टोर्स स्टॉल्स और मार्केट्स, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आपको नोट भेजा है इसने, आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हैज़ एनी वन ऑफ दिस एप्लीकेशन एवर सेंड अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनीज, नहीं अभी तो रजिस्टर ही नहीं हुई तो किसी ने भेजा कहाँ से होगा, तो हम नो करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर की डिटेल्स। अच्छा, डायरेक्टर का अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं मिस्टर, ठीक है। फर्स्ट नेम लिख दिया हमने मोहम्मद, ठीक है। मिडिल नेम नहीं है तो हमने लिख दिया भाई लास्ट नेम अली। हैज़ द डायरेक्टर यूज डिफरेंट नेम बिजनेस पर्पसेस इन द लास्ट 20 ईयर्स? नो। नेशनैलिटी क्या है जी? नेशनैलिटी है जी पाकिस्तानी, ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी जी 5 जुलाई एंड 1995, ठीक है। जॉब टाइटल पे हमने लिख देना जी ये जी डायरेक्टर हैं, ठीक है, कमर्शियल डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर, ठीक है। सेफ एंड कंटिन्यू करा हमने।
उसके बाद व्हाट इज़ द करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ मोहम्मद अली, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी हमारा यही है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और व्हाट इज़ द होम एड्रेस ऑफ मोहम्मद अली, ठीक है, तो होम एड्रेस भी हमारा यही है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डज़ मोहम्मद अली वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल, तो हम कहेंगे यस। उसके बाद विच ईमेल एड्रेस डज़ मोहम्मद अली वांट टू यूज़ रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर, तो हम कहेंगे सेम ईमेल। उसके बाद डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, हम कहेंगे नो, अभी हमने कोई दूसरा डायरेक्टर, अगर आपने ऐड करना है, आप पार्टनरशिप पे कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप दूसरा डायरेक्टर भी ऐड कर दिएगा। तो फ़िलहाल हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पे डिटेल चेक कर लेंगे, जो भी हमने पुट किए सब करेक्ट है। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा पढ़ लेंगे ये जो चीज़ें पूछ रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इज़ मोहम्मद अली शेयर होल्डर, हम कहेंगे यस। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, हम कहेंगे नो, हमें किसी को ऐड नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप कर दिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं होती यूजुअली। यहाँ पे दोबारा डिटेल शेयर की इन्होंने, वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ देखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ नोट भेजा है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे यस करना है, और यस करने के बाद हाउ मेनी शेयर डज मोहम्मद अली ओन, हम कहेंगे 1 शेयर। 1 शेयर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। चूज़ अ वैल्यू ऑफ फॉर ईच शेयर, तो ईच शेयर की वैल्यू भी 1 यूरो ही है। उसके बाद चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर शेयर्स, तो ये डिटेल इन्होंने शेयर की, इसको आप पढ़ें, कंफर्म एंड कंटिन्यू करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद यू आर अबाउट टू सेट अप पर्सन इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, ये वही पुरानी बातें जो शुरू में हमने इन्हें प्रोवाइड की थी, उन्हीं को डिस्कस किया है यहाँ पे इन्होंने। फिर हमने कंटिन्यू किया। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो डैट मोहम्मद अली इज़ अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। डज मोहम्मद अली हैव अ राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, यस, ठीक है। चेक द कंफर्म डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ केटी डेवलपर लिमिटेड, तो यहाँ पे ये आप दोबारा से इंफॉर्मेशन पढ़ लें और इसको आप चेक कर दें। चेक करने के बाद आपको ये बताएंगे कि मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी बाद में भी ये आपको एक्सेस होगा। डू यू वांट टू यूज़ मॉडल आर्टिकल, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। डू यू एग्री फॉर्म द कंपनी, कहेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मोहम्मद अली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई 3 चीज़ें जो हमें इन्हें देनी होंगी। टाउन ऑफ बर्थ अगर मैं कहूँ तो शुरू के 3 डिजिट लिखने हैं, मैं लिख देता हूँ KHI, ठीक है। उसके बाद हमने जीना फादर का नेम चलें दे देते हैं TAQTAR। उसके बाद हम जाना पासपोर्ट के लास्ट 3 डिजिट्स, तो जैसे कि मैंने यहाँ पासपोर्ट एकदम ही बनाया हुआ है 656 के नाम से, तो 656, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद चेक एंड कंफर्म योर आंसर, दोबारा से एक दफ़ा आप देखेंगे सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर इन्होंने पूरा एक फॉर्म बना दिया है, लास्ट आई अंडरस्टैंड, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे ये आपसे जो है ना हाउस सबमिशन नंबर ये आपको शेयर किया हुआ इन्होंने। बिफोर यू पे मेक अ नोट ऑफ दिस कंपनी हाउस सबमिशन नंबर, यू विल नीड टू कोड दिस देयर प्रॉब्लम विथ योर एप्लीकेशन, वी विल आल्सो ईमेल टू यू, ठीक है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इशू आता है, अदरवाइज़ ये ईमेल भी होगी इनको, आपको एक मौसूल होगी, उसके ज़रिए भी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। मेक अ पेमेंट करेंगे। पेमेंट पे आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा पेपल या क्रेडिट डेबिट कार्ड। क्रेडिट डेबिट कार्ड पे जाते हैं और फिर हमने यहाँ पे 12 पाउंड पे करने हैं। यहाँ पे आपने कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालनी है कार्ड की, सिक्योरिटी कोड नंबर डालना है, बिलिंग एड्रेस आपने डालना है। बिलिंग एड्रेस अगर आपका पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का डालें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ईमेल शेयर करें इनसे, कंफर्म करें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपकी यहाँ पे प्रोसीजर एंड हो जाएगा।
फिर आपको तकरीबन 2 से 3 बिज़नेस डेज़ के अंदर इनकी ईमेल मौसूल होगी कंपनी रजिस्ट्रेशन की, और आपकी आर्टिकल जो हैं वो इनकी वेबसाइट पे पब्लिक हो जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या एड्रेस के हवाले से या फ़ोन नंबर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।